तो गाइज आपने देखा होगा कि जो लोन या ईएमआई जो है वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। हर एक तीसरे पर्सन को जो है लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। जब भी उसको पैसे की नीड पड़ती है वो जाता है प्ले स्टोर या क्रोम ब्राउजर गूगल, जहां से उसको कोई लोन एप्लीकेशन मिलता है या उसको कोई लिंक आती है थर्ड पार्टी से, वो तुरंत उसको डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स आधार पैन कार्ड बैंक डिटेल सब वहां पे अपडेट कर देता है। उसके बाद में वो कंपनी जो है आपके सिविल वेरीफाई करती है। अगर आप लोग इलिजिबल रहते हैं लोन के लिए तो आपको एक छोटी सी लिमिट प्रोवाइड करती है, और अगर आप लोग उसके लिए इलिजिबल नहीं रहते हैं तो वो कंपनी आपका जो लोन है उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो यूज कर रहे हैं, आप लोग अपलोड कर रहे हैं, सेल्फी वगैरह डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट डिटेल डाल रहे हैं, तो क्या वो एप्लीकेशन रियल है या फ्रॉड है। तो आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी फेक एप्लीकेशन चलती है। चाइनीज एप्लीकेशन 7 डे फ्रॉड एप्लीकेशन है। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे कस्टमर के साथ को वो ज्यादा से ज्यादा उनको हरासमेंट भी करते हैं। 2,000 रुपए का लोन देके 5,000 रिपेमेंट करवाते हैं। मतलब कितनी सारी जो एप्लीकेशन है जो कि अपने प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, आपको लिंक्स के थ्रू मिल जाती है। तो इन एप्लीकेशनों का रिव्यू के लिए मैंने चैनल बनाया है, और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। ये होने वाला है माई मनी बाजार। आपने सुना होगा। अगर आपने कभी भी इस एप्लीकेशन से लोन लिया है या आप लोग लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक वॉच करें। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइज ये मेरा जो चैनल है इसके ऊपर मैं आपको सभी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। सबसे पहले तो मैं जितनी भी एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करती है उनके बारे में एनालिसिस करूंगा, उनके बारे में कंप्लीट रिसर्च करने के बाद आपके सामने मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि ये जो लोन एप्लीकेशन रहती हैं ये फ्रॉड रहती हैं या रियल रहती हैं। अगर ये रियल है तो ये आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करती हैं आपको लोन देने के लिए, कितना रिपेमेंट आपसे करवाती हैं, कितनी ये फीस आपसे डेबिट करवाती हैं आपके लोन के अमाउंट में से। तो ये सभी डिटेल्स आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं। अभी हम शुरू करते हैं माई मनी बाजार एप्लीकेशन को लेके कि ये जो एप्लीकेशन है कैसे जो कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रही है, क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं गाइज प्ले स्टोर के ऊपर और इसके डाउनलोडर चेक करते हैं कि इसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे माई मनी बाजार, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शो हो जाएगी। रेटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी 3.7, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं वो है 1 लाख प्लस। आपने देखा होगा, और जो डाउनलोड होते हैं वो आप लोग ये ना समझे कि ये रियल डाउनलोड है। आप सबने देखा होगा कि आजकल स्कैम बहुत ज्यादा चलता है, तो ये फेक भी डाउनलोड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब भी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं आपको उस एप्लीकेशन पे आना है। डाउनलोड करने से पहले आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर सिंपल सा एक टैप करना है। टैप करने के बाद कंप्लीट जो डिटेल है एप्लीकेशन की आपके सामने आ जाएगी। आने के बाद में आपको नीचे चेक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको एक रिव्यू सा दिख जाएगा जो एप्लीकेशन की तरफ से रिव्यू दिया जाता है। नो डाटा शेयर विद थर्ड पार्टीज, मतलब ये थर्ड पार्टी के साथ में कोई भी डाटा शेयर नहीं करती है। ये जो एप्लीकेशन है आपसे 2 टाइप से जो डेटाज हैं वो यहाँ पे कलेक्ट करती है। सबसे पहले पर्सनल जो आपकी जो इन्फो है, मतलब आपका नेम वगैरह हो गया, डॉक्यूमेंट के नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है। उसके बाद ये फाइनेंशियल इन्फो जैसे कि आपका सिविल हुआ। उसके बाद में जो है ये लोकेशन वगैरह लेती है, और आपकी गैलरी का एक्सेस भी लेती है। मैं आपको अभी शो करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी रेटिंग और इसके रिव्यूज कितने हैं। ठीक है, मैं इसके 1 बाय 1 करके सभी रिव्यूज आपको बताऊंगा कितने बैड रिव्यूज हैं, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। अगर आप लोग इससे लोन लेने का सोच रहे हैं तो आप लोग लोन अप्लाई करने से पहले वीडियो एंड तक जरूर से वॉच कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं सबसे पहले पिक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्ड्स की परमिशन लेती है। उसके बाद आपके पास ही लेती है लोकेशन की, मतलब आपकी गैलरी के अंदर जो भी रिकॉर्डेड वीडियो फोटोज जो है उसकी परमिशन ये आपसे ले लेती है। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है आपके सामने। ओपन होने के बाद में इनका जो इंटरफेस आपको दिख जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है इनका। उसके अंदर में आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो रीपेमेंट के नाम पे आपसे पेमेंट करवाती हैं वो कितना पेमेंट करवाती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे मैंने इनसे एक लोन अप्लाई करवाया था, क्योंकि मैं चेक करता हूँ हर एप्लीकेशन से, और आपको भी मैं पहले लोन अप्लाई करके देन उसके बाद उसका रीपेमेंट कितना करना पड़ता है उसके बाद हम लोग रिव्यू चेक करेंगे। 10,000 रुपए का लोन मैंने अप्लाई किया था, अकाउंट के अंदर 9,200 रुपए क्रेडिट हुआ था, और रीपेमेंट आप लोग देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे 13,400 रुपए, और इसकी टेंजर है मतलब कितने दिन के लिए है, वो है 34 डेज, मतलब 34 दिन के लिए। तो 34 दिन का जो चार्ज है वो आप लोग देख सकते हैं अप्रोक्स 4,200 रुपए 34 दिन का ये चार्ज है।
मैंने इसका पेमेंट किया है 13,400 रुपए। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं इसकी जो कॉल्स आई थी मेरे पास में, मतलब जब आप लोग इससे लोन अप्लाई करेंगे, जैसे 34 दिन का अगर ये लोन देती हैं, देन सिर्फ 15 दिन आप लोग सेफ रहेंगे। 15 दिन के बाद जो आईवीआर कॉल्स रहते हैं वो आपके पास में आने लग जाएगी। मतलब एक दिन में आपके पास 50 से 60 कॉल आएंगी। उनके अंदर आपको ये हरासमेंट जैसा ही करते हैं, मतलब बार बार आपके पास कंपनी की कॉल आएंगी। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, रेड नंबर से कॉल आते हैं। टोटल स्कैम के जितने नंबर रहते हैं देख सकते हैं, ये जो स्कैम का नंबर आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही आपके पास में पर डे आप लोग देख सकते हैं कितने ही ज्यादा ये कॉल्स करते हैं। मतलब पर डे की 30 से 40 50 कॉल आपके पास में आएंगे। ये बिल्कुल एक हरासमेंट जैसा ही है। जब इसके एप्लीकेशन के मेन फ्रंट पे आप लोग जाएंगे तो इन्होंने लिखा है क्विक अप्रूवल, ठीक है, अंडर 24 आवर्स आपका लोन अप्रूव किया जाएगा। क्विक अप्रूवल इन्होंने लिख रखा है। आगे इन्होंने लिखा है सेफ एंड ट्रस्टेबल है और मोबाइल फास्ट है, नो हिडन फीस। सबसे बेस्ट तो हर एप्लीकेशन ये लिखते हैं नो हिडन फीस, जबकि आपको बताते नहीं है 10,000 के लोन के अंदर आपको 800 रुपए कम से कम जो है वो हिडन फीस ली जाती है, जिसमें ये फाइल चार्ज वगैरह कुछ ऐड करके आपसे फीस ले लेते हैं। 4,000 का ये आपसे लेते हैं चार्ज, ये मतलब इंटरेस्ट के रूप में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे जो अमाउंट है वो मैंने अप्लाई किया था 26 अप्रैल को, ठीक है। इन्होंने 27 अप्रैल को अमाउंट जो है वो अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया। रीपेमेंट है 30 मई का, मतलब कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 33 डेज का ये अमाउंट का रिपेमेंट डेट रहता है। इसके अंदर 10,000 रुपए का अमाउंट था, 13,400 रुपए का जो था वो रीपेमेंट करना था। आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस 2360 रुपए प्रोसेसिंग फीस इसमें लगा हुआ है टोटल, और जो कलेक्ट अमाउंट है वो है 13,400, मतलब आप लोग खुद देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके रिव्यू पे। तो सबसे पहले आप लोग जब भी लोन अप्लाई करते हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कभी फेक एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं करना है। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके जीवन है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट कभी भी कहीं थर्ड पार्टी में कभी भी स्कैम के चक्कर में आप लोगों को नहीं लगाने हैं। सबसे पहले उसके रिव्यू चेक करने हैं आपको, डाउनलोड्स उसके चेक करने हैं, जो कस्टमर रिव्यू देता है, रेटिंग देता है, वो जाके आपको जरूर से चेक करनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने तो मेरी तरफ से आपको बता दिए हैं कि 15 दिन के बाद आईवीआर पे आपका नंबर लग जाता है। मैंने बार बार इनको एक ही बात बोली थी कि मेरे पास इतने कॉल क्यों आ रहे कंपनी से, तो उन्होंने बोला खुद आपने ओटीपी सबमिट किया है। जब आप लोग इसको लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आप लोग लगाएंगे, उसके बाद आपके पास में कॉल करना स्टार्ट करते हैं। बार बार बोलने पर मैं कस्टमर को ज्यादा गुस्से में भी मैंने बोल के देख लिया कि मेरे पास इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं, और वो बोलते थे कि सर अब नहीं आएंगे, क्योंकि रीपेमेंट अभी 15 दिन बाकी पड़ा था, 20 दिन लगभग लोन अमाउंट का बाकी था, उससे पहले ही कॉल स्टार्ट हो गया था। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ वन बाय वन करके इनके रिव्यूज बता देता हूँ कि कस्टमर ने क्या क्या इनको रिव्यूज दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या आपको इसे लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो विवेक भट्ट की तरफ से जो है रिव्यू दिया गया है। विवेक जी क्या रिव्यू देते हैं, वेरी बैड एक्सपीरियंस, कंसल्ट कॉल फ्रॉम बोथ हैंड स्टाफ इवन 15 डेज बिफोर ड्यू डेट, मतलब 15 दिन पहले ड्यू डेट के ही इनके पास में काफी सारे कॉल और मैसेज आने लग गए थे, जैसा कि सेम मैंने भी एक्सपीरियंस करके देखा है। दूसरा जो रिव्यू है वो है सूर्या बाई का, इन्होंने भी सेम वही कमेंट किया है, वेरी पुअर एक्सपीरियंस विद मनी बाजार। इनके पास रिसीव कॉल ऑलमोस्ट 100 पर डे, मतलब 100 कॉल्स पर डे इनके पास में आए हैं। और जो प्रोसेसिंग फीस आप लोग देख सकते हैं 20% प्लस जीएसटी से भी ज्यादा इन्होंने प्रोसेसिंग फीस पे करी है। दीप कुमार और आलोक रावत सेम यहाँ पे देख सकते हैं, इनके पास एग्जैक्टली 10 से 12 सेकंड कोई कॉल चालू रहती है, 1 मिनट 12 सेकंड। देन उसके बाद रिपीटेड इनके पास बार बार कॉल आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सेम यहाँ पे देख सकते हैं आलोक रावत के साथ में भी सेम हुआ है, इन्होंने छोटा लोन अप्लाई किया था, काफी ज्यादा इंटरेस्ट इनसे लिया गया है। और सौरभ की तरफ से जो है कमेंट किया गया है, देख सकते हैं वेरी पुअर ऐप। इनके 25 डेज कंप्लीट हुए थे लोन के, उसके बाद इनके पास पर डे 50 से 60 कॉल आने लगे थे। एजेंट और जो कंपनीज है उसके बार बार इनको कॉल जो है वो आ रहे थे। तो सेम आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास में पर डे ऐसे ही आईवीआर से कॉल्स वगैरह आते रहेंगे तो ये बिल्कुल एक हरासमेंट जैसा ही है। तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए ना लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन रहती है, इनसे पहले लोन लेने के लिए आपको इनके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करनी चाहिए। देखिए एप्लीकेशन ये फ्रॉड नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज नहीं करती है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट रेट है आप लोग देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपको सिर्फ 7 डेज लोन प्रोवाइड करेगी, उसके लिए आपको सेम इंटरेस्ट और सेम फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग लोन्स लेते रहेंगे आपकी लिमिट बढ़ाते रहेंगे और सेम प्रोसेसिंग फीस के थ्रू आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। 34 दिन का पेमेंट जो आप लोग देख सकते हैं 4,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए आपको देने के अंदर 800 रुपए पहले इनको आपको फीस देनी पड़ेगी। 9,200 रुपए का आपको 5,000 तक जो है चार्ज आपको देना पड़ता है। तो देखिए अगर एक मिडिल क्लास पर्सन अगर लोन लेता तो उसके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेशन सेफ नहीं है, आपको इससे लोन नहीं लेना है।
और मैं आपको बता दूं कि जो सेफ एप्लीकेशंस रहती है लोन की, उनके ऊपर मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं, जिनके आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम ना करें। तो इस एप्लीकेशन को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने जो रिव्यू था आपको मैंने बता दिया विद लाइव प्रूफ्स। और आप लोग जो है लोन लेने से पहले जरूर से इस जो एप्लीकेशन इसके बारे में रिव्यू करें, क्योंकि इसके काफी सारे कॉल्स आते हैं। देखिए, जब 15 दिन कंप्लीट हुआ है आपका रिपेमेंट के, अभी और भी 20 दिन बाकी है, और आपके पास अगर पर डे 10 से 20 कॉल अगर कंपनी की तरफ से बार बार आ रहे हैं सेम आईवीआर से, तो वो बिल्कुल एक हरासमेंट जैसा ही है। तो ऐसे फेक एप्लीकेशन से आपको बच के रहना है। ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सेफ है, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई है, तो मिडिल क्लास पर्सन के लिए काफी ज्यादा खराब ये एप्लीकेशन हो सकती है। तो आप लोग लोन लेने से पहले जरूर से इस एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू करें। बाकी इस एप्लीकेशन को लेकर आपका कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें।